फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम टच करने वाले हैं एक और बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट और पॉपुलर डिमांड पे आप लोगों ने कहा कि सर इस सब्जेक्ट को जरूर टच करिए। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का पोर्शन। बेसिकली अब हम लोग अपने चैनल में डिस्कस करेंगे सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बेसिकली 2 in week, मतलब 2 videos of history, 2 civics, 2 geography in a week of class 9, 10, 10. बेसिकली जो ये वीडियोस होंगे ये बहुत हेल्पफुल है फॉर आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से जो हम लोग कवर करेंगे। प्लस कंपटीशन लेवल के लिए जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, प्लस आपका आईएएस, पीसीएस, जितने भी एग्जाम हैं जहां पर आपको जनरल हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन आते हैं, उस पोर्शन में आपको ये बहुत ज्यादा मददगार है, बहुत मदद करेगा बिकॉज विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड डिटेल अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। तो अपनी नॉलेज को आपको बढ़ाना है और साथ ही साथ जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलना है, जिससे कि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक टॉपिक है बेसिकली द यूनियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियोस कई पार्ट में जाएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आज हम लोग बेसिकली पूरा लोकसभा का पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर लोकसभा, फिर हम लोग कवर करेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके बाद हम लोग जाएंगे राज्यसभा वर्सेस लोकसभा में, और फिर एक वीडियो करेंगे आपका वर्किंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पर। तो बेसिकली 3-4 पार्ट का ये वीडियो होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज एज वेल एज जनरल हिस्ट्री, दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और साथ ही साथ आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ बॉडी विच फॉर्म्स द लॉज फॉर आवर कंट्री। देखिए किसी भी कंट्री में बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेचर जो होता है, इट फॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, यानी कि कानून बनाने वाला विंग या कानून बनाता है जो। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे इम्प्लीमेंट द थिंग्स। इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेटिव ने बना दिया, सारी चीजें बन गई, अब एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट कराने में किसका काम आएगा? एग्जीक्यूटिव का। अब इसके बाद आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी देखिए क्या होता है। जुडिशियरी इज बेसिकली अ विंग दैट लुक्स आफ्टर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर कहीं पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो रहा तो जुडिशियरी उस पर इंटरवीन करता है। इंटरवीन करने का मतलब उस पर क्या करता है? निगरानी रखता है, उस पर सजा देगा इफ समबडी इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ प्रॉपर मैनर। सो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में कि ये 3 विंग्स होते हैं। और इंडिया इज बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये समझ लीजिए। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो वर्ल्ड की बहुत सारी डेमोक्रेसीज भी हैं और प्लस वर्ल्ड की बहुत सारी गवर्नमेंट हैं जो डेमोक्रेसी नहीं भी हैं, वहां पर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलता है जहां पे प्रेसिडेंट इज द हेड। जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हेड होते हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, वेयर एज जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का टॉप हेड होता है और ही इज कंसिडर्ड टू बी द रबर स्टैम्प। ये हमारी कंट्री में रबर स्टैम्प की तरह कंसिडर करते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियोज में पार्लियामेंट के बारे में। अब देखिए पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, तो जो टॉप पर है सबसे पहले प्रेसिडेंट ही होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं हमारी कंट्री में। क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के साइन के नो बिल बिकम्स अ लॉ। कोई बिल लॉ नहीं बन सकता बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के। दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट इज एट द टॉप।
उसके बाद नीचे आते हैं आपके पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। पार्लियामेंट वाज बेसिकली डिजाइन्ड बाय एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। इन लोगों ने पार्लियामेंट को डिजाइन किया था और डिजाइन किया था 1912 और 1913 में। ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिजाइन कराया था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो वांटेड टू गिव सम राइट्स टू इंडियंस। देव के लिए भले ही वो देना चाहते थे, लेकिन वो राइट्स देने के नाम पर इंडिया के लिए एक बॉडी जो आपके लिए लेजिस्लेचर का काम करे उसको डेवलप करना चाहते थे। दैट इज व्हाई दे डेवलप्ड दिस इंस्टीट्यूशन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको मालूम है इंडिया में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1952। आपको मालूम है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट 1950 तक तो इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था और फॉर्मली 1950 में 26 जनवरी वाले दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसके बारे में जब इस पे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो पहला जनरल इलेक्शन जो हुआ इंडिया में दैट वाज ऑन 1952। 1952 ईयर में ये पहला इलेक्शन करवाया गया, जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं। एंड उस समय बेसिकली ये इलेक्शन होने के बाद ये फर्स्ट लोकसभा बनी बेसिकली। और इस समय जो आपका प्रेजेंटली आपका 17th लोकसभा है जो इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। 2019 में इलेक्शन हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट फिर से पावर में आई, जो इनका सेकेंड टेन्योर है, और ये 2024 तक पावर में रहेंगे और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। सो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि जो भी लोकसभा होता है यहाँ पर जो पर्सन इलेक्ट होते हैं they are elected through a general election. General election basically means कि all those people which are being elected by the people directly. आपको मालूम है India is a democratic form of government, which means that it is a government by the people, from the people. तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट जो चुनी गई वो इंडियंस के द्वारा ही चुनी गई है। एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि ये जनरल इलेक्शंस हुए। ऑल दोज पर्सन विच आर अबव द एज ऑफ 18 एंड रजिस्टर्ड वोटर इन इंडिया वो सारे अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हाउ मेनी सीट्स आर देयर। मैक्सिमम सीट्स हैं लोकसभा की वो है 552, लेकिन एट प्रेजेंट जो आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 545। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स हैं जिनमें से 543 पे इलेक्शंस होते हैं, याद रखिएगा। 543 पे जनरल इलेक्शंस होते हैं एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 2 सीट्स जो है वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। कहां से नॉमिनेट करते हैं? फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कहां से नॉमिनेट करते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि यहां पर जो आपका मेजोरिटी होती है वो कैसे मिलती है। मेजोरिटी मतलब क्या होता है? कौन गवर्नमेंट बना पाएगा। सो बेसिकली देयर आर 545 सीट्स, तो 545 का अगर आप हाफ कर दीजिए तो देखिए कितना होता है 272.5। तो आप किसी भी इंसान को आधा तो नहीं काट पाओगे, तो यानी कि मेजोरिटी नंबर क्या हो गया 273। इसको बोलते हैं मेजोरिटी नंबर, जादुई आंकड़ा या मैजिकल नंबर। यहां पर अगर कोई भी पार्टी पहुंच जाती है अपने लीडर के साथ तो ये पार्टी अपनी आप कह सकते हो गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा था पिछले साल जब इलेक्शन हुए तो एनडीए गवर्नमेंट आ गई पावर में क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नंबर से ज्यादा सीट्स थी। अब जो मेजोरिटी नंबर अटेन कर लेता है वो अपने लीडर को चूज करता है और इस समय जो लीडर है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट जिसे एनडीए लेड गवर्नमेंट कहते हैं, एनडीए लेड गवर्नमेंट के लीडर हैं और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। आपको मालूम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊं, इस समय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट वेकेंट है। इट इज बीइंग सेड कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ द सीट्स होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर 545 सीट्स हैं टोटल तो कम से कम 55 सीट्स तो किसी के पास होनी चाहिए। तो इसी वजह से बेसिकली अभी हमारे ऑपोजिशन की सीट जो है वो वेकेंट है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई है ही नहीं। अब देखिए ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं ये तो चुन लिए गए। अब प्राइम मिनिस्टर ही अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते हैं। व्हाट आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं बेटा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर वर्क करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी दो पार्ट में टूटते हैं, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर और एक होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशनल मिनिस्टर यानी एचआरडी मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर्स, ये सारे। तो ये सारे बड़े मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो बड़े पोर्टफोलियोज को होल्ड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहेंगे। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, या डिप्टी मिनिस्टर्स बेसिकली जो होते हैं, ये इनको साथ में वर्क करने में हेल्प करते हैं। दे मे और मे नॉट बी कॉल्ड इन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दो इंपॉर्टेंट डिविजन हैं, इसको याद रखेंगे। ये इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम्स में। इसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, स्पीकर। आपको मालूम है जैसे किसी भी हाउस का एक कस्टोडियन होता है, जैसे आपके घर में आपके फादर होते हैं जो सारी चीजों को चलाते हैं, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक हेड होता है, जैसे चेयरमैन हो गया, डायरेक्टर हो गया। उसी तरह से हमारी पार्लियामेंट को हेड करने वाला, उसको प्रॉपरली चलाने वाला, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराने वाला जो पर्सन होता है, दैट इज द स्पीकर। स्पीकर इज बेसिकली इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। याद रखिएगा, स्पीकर ज्यादातर क्या 99.9% केसेस में हमेशा वो मेजॉरिटी पार्टी से ही चुना जाता है, बिकॉज स्पीकर चुनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैजिकल नंबर होना चाहिए 273 एंड अबव। तो जो पार्टी जीतती है, जिस पार्टी का गवर्नमेंट होता है, वो अपना ही स्पीकर बनवाएगी, क्योंकि उसे अपनी चीजों को सही तरीके से चलवाना है, काम करवाना है, तो वो अपना ही स्पीकर चलाती है और बनाती है। तो इस समय जो स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला, ये राजस्थान से है, ये भी एक एमपी होते हैं। एमपी मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी इलेक्ट होके आते हैं गवर्नमेंट आपके जनरल इलेक्शंस के थ्रू। और ये जो स्पीकर होते हैं, इनका पूरा का पूरा वर्क होता है, ये जो स्पीकर होते हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ही और शी हैज टू सी कि ऑल द बिल्स आर प्रॉपरली presented, they are being properly discussed, passed, votings are there, everybody is getting a right to speak। तो ये सारा काम पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस का काम होता है, वो स्पीकर का होता है। स्पीकर ऑफ द हाउस डज नॉट हैव अ पावर टू वोट, वो वोट नहीं करता, लेकिन जब कभी आपका जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट मीटिंग होती है, उसका भी हेड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा, जो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन की मीटिंग होगी, जहां मान लीजिए कभी डैंड लॉक हो गया या कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला लिया जाए, उस समय पे जो हेड करेगा, यानी कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होगा, वो क्या होगा, स्पीकर ही होता है। और इन द केस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक मतलब क्या होता है, जब कभी दोनों साइड पे वोट्स बराबर हो जाएं, देन द स्पीकर कैन कास्ट द वोट। उस समय स्पीकर वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज स्पीकर का वोट कास्ट नहीं होता। तो ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जरूर इसे अच्छे से याद रखिए। लोकसभा की क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, मेंबर बनने के लिए यानी एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या है, यू शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। पहला, आप 25 साल के कम से कम होने चाहिए। सेकेंड, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, फॉरेन सिटीजन नहीं होने चाहिए। थर्ड, यू शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए, मतलब कोई सरकारी पद या उसमें आप नहीं होने चाहिए। फोर्थ, दैट द पर्सन शुड नॉट बी लूनेटिक। लूनेटिक मतलब क्या होता है, पागल नहीं होना चाहिए, पगलैट नहीं होना चाहिए, दिमाग से स्वस्थ होना चाहिए, यानी साउंड माइंड का होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंडर। क्रिमिनल ऑफेंडर मतलब क्या होता है, सजा याफ्ता मुजरिम, कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम नहीं होना चाहिए। केसेस चल रहे हैं, बात अलग है, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे चलते रहते हैं दूसरे लोगों पर, लेकिन जब तक अगर उसको सजा नहीं हुई है तब तक वो तो रह सकता है, लेकिन सजा हो जाएगी देन ही कैन नॉट कंटेस्ट। और ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, मतलब वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वो मतलब किसी भी बैंक का पैसा ये नहीं कि लेकर खा गया हो। ये सारी चीजें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स आपको लोकसभा के बताते हैं जो और यानी कि आपका राज्यसभा एंजॉय नहीं करती, और उसके बाद आज के वीडियो को हम लोग कंक्लूड करेंगे। बेसिकली लोकसभा में याद रखिएगा, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड मतलब क्या होता है,
लोकसभा इज द ओनली हाउस, राज्यसभा में मनी बिल प्रेजेंट नहीं होता। याद रखिएगा, कोई भी फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और मनी बिल किसी को भी बताने का अधिकार स्पीकर का होता है। अगर कोई भी बिल आता है तो बिल क्या वो मनी बिल है, क्या वो ऑर्डिनरी बिल है, वो कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। याद रखिएगा, तो स्पीकर ने डिसाइड करना है कि वो कोई मनी बिल है कि नहीं है, और अगर वो मनी बिल है तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। याद रखिएगा। सेकेंड, लोकसभा में और बेसिकली पार्लियामेंट में एटलीस्ट 2 सेशंस होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एटलीस्ट 2 सेशंस होने चाहिए विदाउट अ गैप ऑफ 6 मंथ्स। मतलब 6 मंथ के ज्यादा गैप नहीं हो सकता 2 मीटिंग्स के बीच में, और 2 सेशन तो होने कंपलसरी हैं। याद रखिएगा, कंपलसरी की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है एटलीस्ट हाउ मेनी सेशंस मस्ट बी देयर, तो एटलीस्ट कितने सेशन होने चाहिए? 2। लेकिन इंडिया में कितने सेशन होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। याद रखिएगा। कौन कौन सा? पहला होता है आपका बजट सेशन, बजट सेशन के बाद आता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है आपका विंटर सेशन। तो याद रखिएगा, और 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए क्या होता है। आपको मालूम है कि यहाँ पर जनरल इलेक्शंस के थ्रू बॉडी इलेक्ट होती है। जनरल इलेक्शन मतलब जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो पीपल के थ्रू चुनी जाती है। तो अगर उसकी मेजोरिटी लूज हो जाती है, मतलब अगर मान लीजिए एनडीए गवर्नमेंट 273 के नंबर से नीचे चली जाए, तो 273 के नंबर से जब अगर नीचे जाएगी तो ऑपोजिशन डिमांड कर सकता है कि भाई इनका नंबर कम है, चलिए इनका एक फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं। फ्लोर टेस्ट मतलब क्या होता है? इनका एक टेस्ट करा लिया जाता है कि वेदर दे हैव द मेजॉरिटी नंबर और नॉट। तो अगर उनका वो मेजॉरिटी नंबर नहीं होगा तो उन्हें वहां पे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। और इसी मोशन को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी केवल और केवल लोकसभा में ही होता है, क्योंकि लोकसभा टेम्परेरी हाउस है। याद रखिएगा, लोकसभा के कुछ और नाम भी हैं, वो अच्छे से समझ लीजिए। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, और लोअर हाउस भी कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वीडियो के बीच में आती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो में बेसिकली हमने बात की कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या कामकाज होता है, और क्या एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली जो सिविक्स का क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंसेस होते हैं, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, और फिर एक वीडियो वर्किंग ऑफ लोकसभा पर करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक बटन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। कंपटीशन के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, इसलिए इसको देखिए, पढ़िए, याद रखिए, इसके नोट्स बना लीजिए। और अब हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। सबसे पहले आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके आता है, समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो व्हाट इज द न्यूमरल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की न्यूमरल स्ट्रेंथ क्या है? तो याद रखिएगा, टोटल स्ट्रेंथ 552 है, लेकिन एट प्रेजेंट 545 है, जिसमें से 2 आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। विच कम्युनिटी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, who is a speaker, what are its function, how is the prime minister elected, what is the difference between the cabinet minister and the minister of states or the council of ministers। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, that what is no confidence motion and what is the money bill and why it can only be presented in Lok Sabha। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे आगे एग्जाम टाइम पे और बनाएं, जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जो सारी चीजें मैंने कही हैं जल्दी से उसको फॉलो कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।